बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपका दीपक जलने के बाद भी अपनी आकृतियाँ ऐसे के ऐसी रह जाती हैं तो उनका आप बहुत ही उपयोग कर सकते हैं। आप उनसे तिलक बना सकते हैं। उस तिलक का प्रयोग आप अपने सातों चक्रों पर, या ये कह सकते हैं हमारे जो प्रमुख भाग होते हैं जो हमें जागृत कर देते हैं, आने वाले भविष्य के बारे में बताते हैं और कुछ घटनाओं के बारे में बताना शुरू करते हैं, उन पर भी आप तिलक लगा सकते हैं। आप जो हमारी आकृति बची हुई है इसको आप किसी भी घी में, जैसे गाय का घी है उसमें मिला लें और साथ में आप हल्दी डाल लें। और अगर आप 21 दिन तक लगातार नाभि पर इसका तिलक करते हैं तो आपका नाभि चक्र बहुत जल्दी जागृत होता है। और कहा जाता है कि नाभि पर तिलक लगाने से आपको बहुत उत्तम फ़ायदे होते हैं। यह चक्र हमारा सबसे पवित्र और प्रमुख चक्रों में से एक माना गया है। इसे ब्रह्मरंध्र कहा गया है और कहा जाता है कि ये प्रमुख चक्र है, इसमें ब्रह्मा निवास करते हैं। इसलिए इसका प्रयोग करने से आपकी शक्ति ऊपर और नीचे दोनों तरफ गमन कर सकती है और तेज़ी से बढ़ सकती है। इसके तिलक से आपको अपनी शक्तियों को आगे बढ़ाने में काफ़ी प्रभाव महसूस होगा। इसका तिलक कर सकते हैं माथे पर, थर्ड आई के स्थान पर, कंठ पर कर सकते हैं, कानों के ऊपर कर सकते हैं और तिलक कर सकते हैं इसका हृदय पर, क्योंकि अलग अलग चक्रों का अलग अलग प्रभाव होता है। अगर आप हृदय पर करेंगे तो आपको हृदय चक्र का एक अलग सा अनुभव महसूस होगा। आपको दैविक अनुभव शुरू हो जाएंगे, जिसमें अपने आप भविष्य के बारे में आपको मन में बातें आनी शुरू हो जाती हैं कि भविष्य में ये घटनाएं होनी शुरू हो सकती हैं। अगर आप हृदय पर लगाना चाहते हैं तो उसमें आप चंदन मिलाएं, वो सबसे उत्तम माना जाता है। अगर आप इसको मस्तिष्क पर तिलक लगाना चाहते हैं तो आप इसमें कुमकुम मिला सकते हैं, या अष्टगंध के नाम से आता है, आप किसी भी पंसारी से ले उसमें मिला सकते हैं और उस पर आप अपने मस्तिष्क पर तिलक कर सकते हैं सोने से पहले। ये तिलक लगाकर आप बाहर ना जाएं, क्योंकि यह बहुत आकर्षित तिलक होता है जिससे काफ़ी चीज़ें आकर्षण पर आ जाती हैं जो ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती हैं। इसलिए ये तिलक लगाकर घर से बाहर ना ही जाएं। अगर आप घर से बाहर जाना चाहते हैं तो आप चंदन का तिलक इसके अंदर मिलाएं और फिर उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इसको अपने कंठ पर लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। कंठ की शक्तियाँ जागृत होंगी। आप जो भी बोलोगे बिना सोचे वो आपके भविष्य में होने वाली घटनाएं होंगी। इसके बारे में कहा जाता है कि कई व्यक्ति बिना सोचे कुछ बोलते हैं, वो हो जाता है, क्योंकि वो कंठ की शक्ति होती है, माँ जगदम्बे की शक्ति होती है। यहाँ पर भी हमारा एक चक्र जागृत रहता है जो शक्तियों को निहित रखता है, शक्तियों को अपने अंदर समा लेता है। इसको तिलक करने कम से कम 41 दिन तक तिलक करना चाहिए और 3 बिंदी लगानी चाहिए कंठ पर, क्योंकि कंठ का जो पूरा क्षेत्र है उसको 3 बिंदियां लगाएं तिलक के रूप में और लगातार आप इसका प्रयोग करें और आप देखें कि आपको बहुत लाभ मिलेगा। तिलक के कैसे कैसे प्रभाव हैं या क्या क्या प्रयोग हैं, इस पर पहले भी वीडियो बनाई गई है, आप उसको भी देख सकते हैं। उनमें अलग अलग प्रयोग बता रखे हैं। यहाँ पर तो सिर्फ आपके चक्रों से संबंधित या शक्तियों के प्रमुख बिंदुओं पर तिलक बता रहे हैं कि ये तिलक लगाने से जो प्रमुख बिंदु है वो जागृत हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप अपने चोटी पर तिलक लगाते हैं तो हमारी पूरी शक्ति जागृत होती है।